आवाज नहीं आएगा ना, कुछ मैं बोला ही नहीं, कुछ भी बोलूंगा फिर आवाज आएगा ना। चलो स्टार्ट करें बैच। तो लेट्स स्टार्ट प्रो डाटा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रो डाटा? प्रो डाटा समझते हैं पहले क्या है, और उसके बाद शुरू करते हैं उसके टॉपिक के बारे में। तो प्रो डाटा कब करना है, प्रो डाटा क्या है, तो ये टॉपिक आप सबको बहुत परेशान करता है एग्जाम के अंदर, राइट? सो सबसे पहले व्हाट इज प्रो डाटा? प्रो डाटा होता ऐसे है कि जब मेरे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हमने इश्यू किए उससे नंबर ऑफ शेयर ज्यादा आता है, इट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, तब यूज करते हैं हम लोग एक टूल, तो क्या बोलते हैं, प्रोरेट। मैंने लेट्स से इश्यू किए हैं 1 लाख इक्विटी शेयर एट ₹10 ईच, ₹10 पर शेयर, जो मुझे कॉल्ड अप कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 2, फाइनल कॉल पे 3। ये हो गया। अब मैंने इश्यू किए हैं 1 लाख, बट ये 1 लाख के सामने मैंने रिसीव करे हैं एप्लीकेशन फॉर 1,40,000 शेयर। कितने रिसीव किए मैंने? 1,40,000 शेयर। अगर ये सिंपल नॉर्मल सम होता तो हम लोग क्या करते, पूरा 40,000 का आ रहा है रिजेक्टेड रिफंड। बट यहाँ पे ये लिखने के बाद क्वेश्चन में लिखा होगा, अच्छा एक मिनट लाउड कहो हेडफोन्स। सबको ऑडिबल है अभी? ओके, चलो हाँ, सो आगे चलते हैं। सो हमने इशू किए हैं 1 लाख, हमने रिसीव किए 1,40,000, ₹10 का शेयर है, ऐसे कॉल्ड अप अमाउंट है। नाउ इश्यू करने के बाद अगर सिंपल सम होता तो हम क्या करते थे? 40,000 आर रिजेक्ट 10 रिफंड निकाल दो, हमारे काम का नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमको ना मेंशन किया होगा, क्या मेंशन किया होगा? दैट फ्रॉम द टोटल शेयर रिसीव्ड 10,000 is rejected and refunded, या 20,000 is rejected and refunded। लेट्स से क्वेश्चन में बोला है हमको यहाँ पे 15,000, 15,000 शेयर्स आर रिजेक्टेड एंड रिफंडेड। यानी कि मैंने रिसीव किए 1,40,000, इसमें से मैं कितना रिफंड कर सकता हूँ? सिर्फ और सिर्फ 15,000 शेयर्स। बचे कितने हमारे पास? 1,25,000। अब 1,25,000 को क्या मैं पूरे शेयर्स दे सकता हूँ? जितने उन्होंने मांगे हैं, उतने डिमांड करे उतने? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज मैंने इश्यू ही कितने किए हैं? 1 लाख। तो मैक्सिमम मैक्सिमम हम लोग शेयर्स दे सकते हैं 1 लाख। बट कंपनी ना बोलती है कि नहीं यार, अपने से बचा हुआ 25 है। तो इसको जो एक्स्ट्रा अमाउंट जब सेटल करेंगे, एडजस्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं प्रोराटा। एडजस्ट कैसे करेंगे? सिंपल ग्राफ है, ये पूरी स्टोरी है। हमने रिसीव किए 1,40,000, जिसमें से हमने कर दिया 15,000 को बोल दिया कि भाई सॉरी, आर आर योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड एंड मनी thereon इज रिफंडेड। अब जो बचे हुए शेयर्स है, दैट इज 1,25,000। उसमें से मैं इश्यू कितने कर सकता हूँ? 1 लाख। ये मेरी परमिशन है, ये मेरा इश्यूड कैपिटल है, तो मैं इश्यू कर सकता हूँ 1 लाख। अब जो बचे हुए 25,000 शेयर्स है, इनको ना तो मैं शेयर्स दे सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास शेयर्स नहीं है। कंपनी ने इनको रिफंड देने का भी ना बोल दिया है कि भाई हम इनको रिफंड भी नहीं दे सकते। तब हम क्या करने वाले हैं? हम इनको बोलेंगे कि भाई देखो, आप लोग 25,000 शेयर होल्डर्स, आप लोग मुझे अगले कॉल पर, यानी कि अगले इंस्टॉलमेंट पर, मुझे आप अलॉटमेंट का पैसा देने ही वाले हो। तो मैं आपके पैसे आपको रिफंड नहीं कर रहा हूँ, बल्कि क्या करूंगा, आपके जो पैसे हैं 25,000 शेयर्स के, अलॉट एप्लीकेशन के पैसे, दैट इज 25,000 इंटू 3, ₹75,000, वो आपके पैसे मेरे पास पहले से मैं ऐड कर लेता हूँ, जमा कर लेता हूँ। अब जब नेक्स्ट कॉल आए अलॉटमेंट का, आप मुझे इतने पैसे मत देना। सिंपल। एक तरह से हो गया हमारा कॉल्स इन एडवांस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोरेटा। प्रोरेटा में ना एंट्री समझना बहुत इजी है। मेन है कि प्रोरेटा का अमाउंट कैसे निकालें। तो टोटल हमारे पास टेक्स्ट बुक में 3 सम है, तो वो तीनों सम यहाँ पे एक बार हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और फिर हम उसकी एंट्री करेंगे। पहले एंट्री समझ लेते तो तीनों सम हमारे लिए easy हो जाएंगे। तो सबसे पहले ओपन करो इलस्ट्रेशन नंबर 14। इलस्ट्रेशन नंबर 14 ओपन करो, उसमें फिर से एक बार पूरा कवर कर लेंगे प्रोडेटा क्वेश्चन।
આવડે છે ને પ્રોરેટા? 15, सॉरी नॉट 14। इलस्ट्रेशन नंबर 15 पर आ जाओ। भारतीय फूड लिमिटेड। सो illustration number 15, भारतीय फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड इश्यूड 80,000 इक्विटी शेयर। कंपनी ने कितने शेयर यहाँ पर इश्यू किए हैं? 80,000 शेयर। ये शेयर कैसे कैसे इश्यू किया कंपनी ने? तो आगे चेक करें तो 10 रुपीज का शेयर है, कंपनी ने कॉल्ड अप किए 3 कॉल के अंदर। पहला कॉल है एप्लीकेशन, 80,000 शेयर इश्यू किए हैं, पहला कॉल है एप्लीकेशन। सेकंड इज अलॉटमेंट एंड थर्ड इज फाइनल कॉल। 3 ही कॉल है। एप्लीकेशन पे कंपनी ने 4, अलॉटमेंट पर 3, फाइनल पर 3। 4, 3, 3। आगे, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक ऑफ 1,20,000 शेयर। कितने रिसीव किए हमने? 1,20,000। और आगे, अलॉटमेंट वॉज मेड बाई कंपनी एज अंडर। कंपनी अलॉटमेंट ऐसे किया, कैसे किया? नंबर 1, फुल अलॉटमेंट वॉज मेड टू एप्लीकेंट ऑफ 32,000 शेयर्स। जिन्होंने 32,000 शेयर्स मांगे उनको हमने सारे शेयर्स दे दिए। नंबर 2, नॉट अ सिंगल शेयर वॉज अलॉटेड टू एप्लीकेंट ऑफ 24,000 शेयर्स। हमने एक भी शेयर नहीं दिया। एक भी शेयर नहीं दिया मतलब ये क्या हो गया हमारा? रिजेक्ट एंड रिफंड। जैसे हमारे पास हमने रिसीव्ड किए हैं 1,20,000 शेयर्स, जिसमें से हमने किसको ना बोल दिया? 24,000 शेयर होल्डर्स को हम ना बोल दिया। दैट इज आर आर। बस कितने गए हमारे पास? रिमेनिंग है 96,000 शेयर्स। आगे चलते हैं। 48,000 शेयर्स वर अलॉटेड टू एप्लीकेंट ऑफ 64,000 शेयर। ये जो है ना, ये वर्ड, ये प्रोरेटा का वर्ड है। दैट 48,000 शेयर्स वाज मेड अलॉटेड टू एप्लीकेंट ऑफ 64,000 शेयर। 48,000 शेयर हमने दिए, अलॉट किए किसको? जिसने अप्लाई किया था फॉर 64,000 शेयर। यानी एक पर्सन है, उसने हमसे डिमांड किया कि हमको शेयर चाहिए। कितने शेयर चाहिए? 64,000 शेयर। हम उसको कितने दे रहे हैं? उसको 48,000 शेयर। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे चेक करो। उसने मांगे हैं 64, हम दे रहे हैं उसको 48। डिफरेंस कितना आता है हमारा? डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस 48,000 हमने उसको दिए हैं, उसने मांगे हैं 64,000। 64,000 माइनस 48,000, आपका आंसर कितना आ गया? ये 16,000। तो 16,000 शेयर मैं उसको नहीं दे रहा हूँ, अलॉट नहीं कर रहा हूँ। ना उसको मैं 16,000 शेयर दे रहा हूँ, ना उसके पैसे दे रहा हूँ। तो जो ना 16,000 शेयर, ये अमाउंट है प्रोराटा। ये अमाउंट है वो जो मैं पैसा उसका एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। मैं उसको क्या बोलूंगा तो भाई देख सुन, तूने 64 मांगा, तू 48,000 शेयर ले ले। तेरे को मैं 48,000 शेयर दे रहा हूँ, अलॉट कर रहा हूँ तेरे को मैं शेयर्स। बट मैं जो तेरे 16,000 शेयर के पैसे मेरे पास है ना, दैट इज 16,000 इंटू 4, जो उसने पैसे पे कर दिए है एप्लीकेशन के, वो तुझे रिफंड ना करके वो तेरा पैसा मैं काउंट कर लूंगा एज द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। यानी तेरा वो पैसा 16,000 इंटू 4, दैट इज 64,000 रुपीज, ये पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है अलॉटमेंट का। तो उस टाइम पर, यानी अलॉटमेंट के टाइम पर 64,000 रुपीज कम देना, दैट इज नोन एज प्रोरेटा। और अगर ये मेथड से करें, सिंपल वाले मेथड से, तो हमको सबसे पहले निकालो कि हमने कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू किए। जो आपने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड किए हो, उसमें से आप पहले माइनस कर दो आर आर, वो मिल जाएगा। अब रिमेनिंग शेयर्स में से, सॉरी ये रिसीव्ड शेयर्स है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड किए, उसमें से माइनस कर दो आर आर। और अब यहां से माइनस करो इश्यूड, कि हम कितने इश्यू कर सकते हैं। तो कितना बचेगा आपका? सेम 16,000। जो बचा हुआ है क्या बन जाएगा? प्रोराटा। या फिर क्वेश्चन में से लाइंस दी होगी दैट 48,000 शेयर्स वो अलॉटेड टू एप्लीकेंट ऑफ 64,000 शेयर्स। जिन्होंने डिमांड किया 64 के लिए, उनको दिया हमने 48,000 शेयर्स। जो भी डिफरेंस है वो प्रोराटा है। यहाँ पे 16,000। क्लियर? सबको समझ में आया कि शेयर्स कैसे मिलेंगे प्रोराटा के? तो हम एंट्री पे जाए। एंट्री पहली 4 एंट्री ही में ही खत्म हो जाएगा प्रोराटा, बाकी सब सिंपल सम है पूरा। बोलो, एनी डाउट्स? नो? चलो ठीक है, गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं। आगे चलते हुए एंट्रीज के ऊपर। पहली एंट्री सेम टू सेम, बैंक वाली।
बैंक वाली एंट्री क्या है हमारी, हम जो करते हैं वही। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक में कितना पैसा आएगा, कितना पैसा आना चाहिए था, 1,20,000 जितना हमने रिसीव किया। 1,20,000 कितना इंटू 4। एंट्री नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से है, वही सेम 1,20,000 इंटू 4। टू, भाई पहले रिफंड कर दो। टू बैंक, रिफंड कितना करने को बोला है हमको, 24,000 शेयर्स का। यहाँ बोला था नॉट अ सिंगल शेयर अलॉटेड, एक भी शेयर अलॉट ही नहीं किया, तो पैसा रिफंड कर दो भाई। 24,000 इंटू 4। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा कैपिटल में जाएगा आउट ऑफ रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर्स, तो भाई जितना हमने इश्यू किया है उतना ही जाएगा। तो कितना जाएगा, 80,000 इंटू 4, ये गया हमारा इन कैपिटल। अब 120 रिसीव किए, 24 को रिफंड किया, 80 को इश्यू किया, अब बचे हुए 16,000 शेयर। ये पैसे हमने क्या बोला उसको कि तू पैसे अभी मत दे मेरे को, ये तेरे पैसे, सॉरी तू पैसे रिटर्न नहीं कर रहा हूं मैं, ये तेरे पैसे मैंने ले लिए हैं फॉर योर नेक्स्ट कॉल, दैट इज फॉर अलॉटमेंट। तो एक तरह से क्या हो गया, कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ पे नाम ऐड कर दूंगा मैं, ये पैसा किसका है, अलॉटमेंट का। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा अलॉटमेंट का मेरे पास, 80,000 है, नो। कितने नंबर ऑफ शेयर्स का पैसा है मेरे पास, तो जितना एक्स्ट्रा था दैट इज 16,000, डिफरेंस था कि शेयर्स ऑफ 48,000 अलॉटेड टू एप्लीकेंट ऑफ 64, डिफरेंस था 16,000। वो 16,000 शेयर्स के मेरे पास 4 रुपीज एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, दैट इज 64,000 अमाउंट। आप जो मल्टीप्लाई करोगे 16,000 इंटू 4, तो आपका आंसर कितना आएगा, 64,000। और सिर्फ प्रो रेटा के लिए हमको अमाउंट देखना है, नंबर ऑफ शेयर या अमाउंट ऑफ शेयर नहीं देखना है। बिकॉज एक कॉल 4 रुपीज से है, दूसरा कॉल 3 रुपीज से है। अगर हमने शेयर्स के हिसाब से देखा तो हमारा अमाउंट कम हो जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी, सम रॉन्ग हो जाएगा, सिंपल। सो हमको क्या देखना है कि हमके हमारे पास कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे आगे पड़े हैं उसके, 64,000 रुपीज। यहां तक इस एंट्री में कोई डाउट हो तो पूछो। इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ प्रोडेटा का ये फाइंड करना कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स हमने फाइंड किया फॉर प्रोडेटा। एक बार मिल गया तो जितना भी होगा वो अलॉटमेंट का पैसा है, हमारा पैसा नहीं है वो। बोलो, डाउट हो तो पूछो। नो, डाउट नहीं है इसका तो। जाने इसको मैंने चलो तो आगे चलते हैं, डाउट नहीं है। तो अभी नेक्स्ट कॉल हम लोग कौन सा करने वाले हैं, अलॉटमेंट। एंट्री नंबर 3, एक काम करो नेक्स्ट कॉल दूसरे पेज पे ले लेते हैं। एंट्री नंबर, ऊपर वाला फाइंड किया, किसका था ये आंसर, ये ऊपर वाला फाइंड किया, हाँ उसमें डाउट है कुछ। हाँ ऊपर वाला फाइंड किया वो प्रोरेटा, यस। सो एंट्री नंबर 3, अलॉटमेंट की एंट्री। अब मैं एंट्री नंबर 3 कर रहा हूँ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट में कितने नंबर ऑफ शेयर्स के पैसे आने चाहिए हमारे पास, सिंपल 80,000, जितना हमने इश्यू किया है। 80,000 कितना आना चाहिए, 80,000 इंटू 3 आना चाहिए। तो आप लोग करोगे इंटू तो कितना हो जाएगा आपका अमाउंट, 2,40,000 रुपीज आने चाहिए फॉर अलॉटमेंट। ओके, इक्विटी अलॉटमेंट, इक्विटी कैपिटल अकाउंट कितना आना चाहिए, 80 इंटू 3 इज 2,40,000। ये 2,40,000 आना चाहिए, बट क्या बैंक में 240 आएगा, सिंपल यस और नो। क्या बैंक में 2,40,000 आने वाला है मेरे पास पैसा, सिंपल यस और नो, यस नो। क्या मेरे पास बैंक में 2,40,000 आने वाला है, यहाँ पे एरियर्स नहीं है, क्या यहाँ पे बैंक में 2,40,000 आने वाला है, यस वेरी गुड, नो। नो क्यों नो, बिकॉज एक
शेयर होल्डर ने हमको 16 शेयर के 4 रुपीज, दैट इज 64,000 पहले से दे दिया है। तो क्या वही शेयर होल्डर ये अलॉटमेंट के पैसे जो हमको पता है कि 240 आने चाहिए फिर से देगा हमको? नहीं देगा, राइट। तो जब मैं एंट्री करूंगा, एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एट दैट टाइम मुझे 240 में से जो पैसा मैंने पहले से रिसीव कर लिया है 64,000, ये अमाउंट मुझे माइनस करना पड़ेगा, बस पहले से आ गया है पैसा, कोई फिर से पैसा देगा नहीं। तब जो पैसा मुझे पहले से मिल गया माइनस करना पड़ेगा, तो मैं 240 में से माइनस कर दूंगा 64, बचे कितने? 1,76,000, ये मुझे बैंक में मिला, और ये मेरा हो गया अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज। क्लोज कैसे हुआ? यहाँ पर है क्रेडिट में 1,76,000, यहाँ पर है डेबिट में 2,40,000, और साथ ही साथ यहाँ पे है ना क्रेडिट में 64। सो दो क्रेडिट है, एक 64 और एक 176, दोनों को प्लस करो तो क्या बन जाएगा? 240, और यहाँ पैसा पहले से आ गया। इसको बोलते हैं प्रोरेटा। फाइनल कॉल एज इट इज, सेम टू सेम, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, सब में 80,000 इंटू 3, सिंपल। प्रोराटा एक तरह का कॉल्स इन एडवांस ही होता है। सिंपल टर्म्स के अंदर आपको सिर्फ फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए। वो कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही एक लाइन दी होगी, ये वाली, जैसे यहाँ पर दी है हमको, 48,000 शेयर्स वाज अलॉटेड टू एप्लीकेंट ऑफ 64,000 शेयर्स। एक काम करो, टर्न करो पेज, एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ आ जाओ, पीछे इलस्ट्रेशन नंबर 16, वहां पर चेक करो हमने कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू किए हैं। 3 लाख ऑफ रुपीज 10, अमाउंट कॉल्ड अप वर 3, 2.5, 2.5 एंड 2। कितना एप्लीकेशन रिसीव किया? 3 रिसीव किए हैं 4,56,000, यानी कि 1,56,000 एक्स्ट्रा। आगे, allotment of 3,000 shares was made pro rata to 4,50,000. Allotment of 3 lakh shares was made pro rata to कितना? Was made pro rata to 4,50,000. सो वो कैसे करेंगे इसको अभी? अब मुझे बताओ यहाँ पे कितना अमाउंट है प्रो रेटा का, यहाँ पे कितना अमाउंट है प्रो रेटा का? यस अब्दुल कादिर, वेरी गुड, वेरी गुड, 1,50,000, यस। तो ये हमको क्या मिल गया? प्रोरेटा मिल गया। बट आपने जब रिसीव किए हैं 4,56,000 और आप यहाँ पे लिख रहे हो कि 3 लाख शेयर्स वाज मेड प्रोरेटा टू 4,50,000, तो 4,50,000 का तो आप बात कर रहे हो, जो 6,000 शेयर है उसका क्या करेंगे यहाँ पर? क्या करेंगे यहाँ पर उसको हम लोग, बताओ। 6,000 शेयर को, वेस, वेरी गुड आयशा, वेरी गुड, आर आर, यस शिफा, वेरी गुड। 6,000 शेयर को क्या कर देंगे यहाँ पर? आर आर, अयान वेरी गुड, इस्माइल वेरी गुड, जानवी वेरी गुड, रिजेक्ट एंड रिफंड। जितना आपके पास एक्स्ट्रा था उसका आपने क्या कर दिया? रिजेक्ट एंड रिफंड। आपने रिसीव किया 4,56,000, बट आपने ऐसा बोला कि जिसने मांगे 4,50,000 उनको हमने दे दिए 3 लाख, डिफरेंस ऑफ रुपीज 1, सॉरी डिफरेंस ऑफ शेयर 1,50,000, ये हो गया मेरा प्रोराटा, और 6,000 का आर आर। तो एग्जाम्पल चेक करो, पहली एंट्री क्या बनेगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 4,56,000 इंटू 3, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सेम 4,56,000 इंटू 3, 2, पहले बैंक, रिजेक्ट एंड रिफंड। कितना रिफंड करना है हमको? 6,000। देखो चेक करो, 6 3 18, 18,000 लिखे वहां पर। देन एक अनाउंसमेंट ये है कि देखो, अगर फोन बंद हो जाए ना, मेरा फोन बंद हो जाएगा शायद, यहाँ पे बैटरी लो है, तो ये बैच यहाँ पे एंड हो जाएगा। ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक सब कवर हो चुका है। तो अगर फिर भी आपको डाउट बाकी रहे किसी को, तो आप क्लास को आगे कर सकते हो। सो 4,56,000, जिसमें से हमने 6,000 को रिफंड कर दिया। अब बचे हुए 4,50,000, क्या 4,50,000 पूरा मैं इशू कर सकता हूँ? नो, हम लोग कितना इशू कर सकते हैं? 3 लाख। तो 3 लाख जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर, वो कैपिटल में गया, बचा कितना? 1,50,000। 1,50,000 इंटू 3 हो जाएगा, किसका पैसा है ये? प्रोराटा। प्रोराटा मतलब किसका पैसा है? अगले कॉल का। अगला कॉल कौन सा है? अलॉटमेंट। आरआर कैसा है? बुक में लिखा हुआ है, देखो आरआर के लिए भी
कि एप्लीकेशन फॉर 6,000 शेयर्स रिजेक्टेड, बुक में लिखा हुआ है। ये हो गया अपना। तो 3 लाख शेयर्स 1,50,000 इंटू 3, ये हम लोग कर देंगे अलॉटमेंट के लिए। अलॉटमेंट भी लिख दिया। अब कॉल आएगा अलॉटमेंट। जैसे ही अलॉटमेंट का कॉल आएगा तो क्या करना है हमको, हमको जाना है अलॉटमेंट में। एंट्री क्या करनी है, जो करते हैं वैसे ही, 3 लाख इंटू 2.5, जिसका आंसर आना चाहिए हमारा 7,50,000। बट 7,50,000 मुझे मिलने नहीं वाले, बिकॉज 1,50,000 इंटू 3, 4,50,000 मुझे पहले से मिल गए हैं। तो मुझे उतना अमाउंट माइनस कर देना पड़ेगा। तो 7,50,000 में से 4,50,000 माइनस, बचा कितना, 3 लाख। तो चेक करो, बैंक में 3 लाख रुपीज ही है। बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट इज ओनली 3 लाख। ये प्रोरेट है, सिंपल एंड डन। क्लियर। फोन बंद हो जाएगा, उससे पहले हम यहाँ मीटिंग एंड कर रहे हैं अभी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, या फिर आप क्लास पे आ जाओ आफ्टरनून के अंदर आफ्टर 4 PM। तो अब यहाँ पे इसको डाउट क्लियर कर लेंगे। ओके, चलो, बाय बाय।